महाकुंभ मेले में कल्पवास करने वाले भक्तों को पूरी निष्ठा से इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्त को सच बालना जरूरी होता है। इसके साथ ही कल्पवास की पूरी अवधि के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना होता है। उनके लिए हर दिन 3 बार गंगा स्नान जरूरी होता है। सनातन धर्म में हर 12 वर्ष में लगने वाले महाकुंभ मेले का बहुत महत्व है। यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगेगा। मेले में बढ़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी भक्ति व निष्ठा से कई तरह के पूजन और अनुष्ठान करते हैं। कई श्रद्धालु मेले में कल्पवास करते हैं। यह एक कठिन तपस्या और भगवत साधना है, जिससे साधक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है और प्रभु की भक्ति के प्रति समर्पित होता है। इससे तन, मन और आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया है। कल्पवास करने से सभी प्रकार के पापों, कायिक, वाचिक और मानसिक से मुक्ति मिलती है और श्री जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं, कुंभ मेले में क्यों किया जाता है, कल्पवास कैसे होता है। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है। वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास के 21 नियम कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है, मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। कल्पवास का महत्व। इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ भी हो चुका है। कड़कड़ाती सर्दी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तीर्थराज प्रयाग में संगम के निकट हिंदू माघ महीने में कल्पवास करते हैं। आइए जानते हैं क्या है कल्पवास का महत्व। मान्यता है कि प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प अर्थात ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। इस वर्ष कल्पवास 2 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ हो चुका है। वहीं कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इसमें कल्पवासी संगम के तट पर डेरा जमाते हैं। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ करने वाले श्रद्धालु 1 महीने वहीं रहते हैं, बनाते खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। यह मनुष्य के लिए आध्यात्म की राह का एक पड़ाव है, जिसके जरिए स्वनियंत्रण और आत्मशुद्धि का प्रयास किया जाता है। आदिकाल से चली आ रही इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। हालांकि बदलते समय के अनुरूप कल्पवास करने वालों के तौर तरीके में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कल्पवास करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। आज भी श्रद्धालु भयंकर सर्दी में कम से कम संसाधनों की सहायता लेकर कल्पवास करते हैं। समय के साथ कल्पवास के तौर तरीकों में कुछ बदलाव भी आए हैं। बुजुर्गों के साथ कल्पवास में मदद करते करते कई युवा खुद भी कल्पवास करने लगे हैं।
कई विदेशी भी अपने भारतीय गुरुओं के सानिध्य में कल्पवास करने यहाँ आते हैं। पौष पूर्णिमा से कल्पवास आरंभ होता है और माघी पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है। 1 माह तक चलने वाले कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन सोना करना होता है। इस दौरान श्रद्धालु फलाहार, एक समय का आहार या निराहार रहते हैं। कल्पवास करने वाले व्यक्ति को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा रही है। हालांकि इसे अधिक समय तक भी जारी रखा जा सकता है। पौष कल्पवास के लिए वैसे तो उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संसारी मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिम्मेदारियों से बंधे व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण कठिन माना जाता है। कल्पवास की शुरुआत के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन होती है। कल्पवासी अपने टेंट के बाहर जौ का बीज रोपित करता है। कल्पवास की समाप्ति पर इस पौधे को कल्पवासी अपने साथ ले जाता है, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ भी हो चुका है। ऐसे में कल्पवास का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है। वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है सत्यवचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवां ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, नवां त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा न करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन न कराना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास